जब कांग्रेस यहाँ हारी उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दी। भाजपा ने नीतीश के साथ की, नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी आपने सुना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नाम ही काफी है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाने से लेकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने तक में उनकी बड़ी भूमिका रही है। राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, राजनीतिक रणनीतिकार भी माने जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, बिहार से 20, 25, 30 सांसद दिल्ली जाते रहे और हमारी सरकार चलती रहे। इस फेर में पहले कांग्रेस ने बिहार को लालू के हाथों बेच दिया और बाद में 2020 में, ध्यान से सुनिएगा, 2020 में, न कि 2005 और 10-15 में, 2020 में वे कहते हैं कि भाजपा ने भी नीतीश के हाथों बिहार को बेच दिया। जब 89-90 में कांग्रेस ने लालू प्रसाद के हाथों बिहार को बेच दिया, तो फिर यह क्यों नहीं माना जाए कि 2005 में भी नीतीश कुमार के हाथों भाजपा ने बिहार को बेच दिया। 2020 में क्यों? हम पूरी बात, पूरी राजनीतिक स्थिति का इस दौरान विश्लेषण करेंगे। आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी जो बिहार में 1952 से लगातार चुनाव जीतते आ रही थी 85 तक, और 90 में जैसे ही हारती है बिहार से उसका सफाया ही लगभग धीरे धीरे होता चला गया और वो सरकार कभी बना पाएगी इसकी कल्पना भी फिलहाल तो नहीं की जा सकती। जदयू जो कहीं नहीं थी, अचानक से भाजपा के गठबंधन के साथ बड़ी पार्टी बनती है, सरकार में आती है, फिर 2020 का जिक्र क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर? इसी बात का हम पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स, बिहारी राजनीतिज्ञ होगा ही होगा, राजनीति की चर्चा होती ही है, इसलिए यूट्यूब पर जो फोर्थ व्यूज का चैनल है उसे लोग काफी देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण खासकर इस प्लेटफॉर्म पर जो भी उपलब्ध होता है। तो हम बात शुरू करते हैं और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वह भी हम आपको अंत में पूरी बात उनका सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लालू से बिहार को बेच दिया और 2020 में बीजेपी ने नीतीश के हाथ बेच दिया, इसीलिए बिहार की दुर्गति है। अब जरा आप सोचिए, जातीय जनगणना बिहार में होता है, जाति की बात की जा रही है, मनुवाद बनाम बहुजनवाद की बात की जा रही है, सवर्ण बनाम गैर तमाम सवर्ण जातियों की गोलबंदी की बात की जा रही है। उस बीच प्रशांत किशोर यह बात लेकर आ रहे हैं, यह राजनीतिक विश्लेषण है उनका। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर खुद बिहार में कांग्रेस, भाजपा, राजद और जदयू के अलावा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं? चाहत होना स्वाभाविक है, राजनीतिक दल चला रहे हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, यह और बात है। 1952 से 1985 तक 8 बार लगातार बिहार में कांग्रेस चुनाव जीतते रही और यह साधारण जीत नहीं रहा। विपक्ष में जो भी दल रहे उनसे 15.26 से लेकर 26.08% तक अधिक मार्जिन रहा। यानी कांग्रेस और विपक्ष के बीच जो 1952 से लेकर 1985 तक का अंतर रहा वो काफी बड़ा रहा। और अचानक 1990 में जब चुनाव होता है तो मंडल का आंदोलन रहता है, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ता है कि बिहार में जनता दल की बड़ी जीत होती है और फिर कांग्रेस की कहानी खत्म होते चली जाती है। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जो लगातार 8 चुनाव कांग्रेस ने जीते वो कितना बड़ा अंतर से जीतते रही है। उतने बड़े अंतर से कोई दूसरा राजनीतिक दल कहां जीत पाता है भला। लेकिन कांग्रेस के ऊपर तब मुस्लिम, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति की राजनीति करने का आरोप लगते रहा है। एक दौर ऐसा था कि बिहार में कहा जाता था कि कांग्रेस का जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व हुआ करता है वह चुरकी धर करके मुख्यमंत्री को हटाता था और चुरकी धर के मुख्यमंत्री को बिठा देता था।
ये स्थितियां रही हैं। और जब मंडल आंदोलन हुआ, जब लालू प्रसाद यादव बिहार में उभरते हैं नेता बन करके जनता दल के तरफ से, जो अब राजद वो चला रहे हैं, तो काफी व्यापक अंतर पड़ता चला गया और धीरे धीरे कांग्रेस साफ होते चली गई। बद से बदतर हालात में कांग्रेस पहुंचती चली गई। ये अलग स्थिति रही है। जब 1990 में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तब बिहार और झारखंड एक था। 324 बिहार विधानसभा की सीट थे और 163 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। जब 1990 में मंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि के साथ बिहार में चुनाव होता है, सवर्ण बनाम अवर्णों की राजनीति उस समय चरम पर थी, लड़ाई चरम पर थी। उस समय कांग्रेस को मात्र 71 सीट बिहार झारखंड जब संयुक्त था तो मिलता है 1990 में, यानी उसको 125 सीट की 1985 के तुलना में क्षति होती है। भाजपा को 39 सीट मिलती है, यानी उसे 23 सीट अधिक मिलता है 85 के बनिश पर। भाकपा को 23, माकपा को 6 सीट मिलती है और जनता दल जिसके बीपी और यहां लालू प्रसाद यादव थे 122 सीट मिलता है और उसकी सरकार बन जाती है भाजपा के सहयोग से। बाद में भाजपा और राजद में कितनी दूरियां बढ़ी, कितनी तलखियां हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तमाम लोग सब कुछ जान रहे हैं। ये थी 1990 की तस्वीर और इसीलिए कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि कांग्रेस ने लालू के हाथों बिहार को बेच दिया। अब बताइए कि 122 सीट अकेले लेकर सबसे बड़े दल के रूप में जब जनता दल है और कांग्रेस 125 सीट हार जाती है, कम आती है उसको, यानी जितना जनता दल को 122 सीट मिलता है और 85 की तुलना में 125 सीट कम जीतती है, कांग्रेस मात्र 71 सीट पर सिमट जाती है। तो क्या प्रशांत किशोर का यह आरोप उचित है कि कांग्रेस ने लालू के हाथों बिहार को बेच दिया? शायद नहीं। इसलिए कि इन्हीं के फार्मूले पर अगर हम आते हैं तो ये 2005 अक्टूबर में जब बिहार में सरकार बनती है भाजपा और जदयू के गठबंधन से, तो उसके लिए भाजपा को तब नीतीश कुमार के हाथ बिहार को बेच देने का आरोप नहीं लगाते हैं। 2020 में भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि उसने जदयू के हाथों बिहार बेच दिया, क्योंकि जदयू के पास तब मात्र 43 सीटें थी जबकि बीजेपी के पास 74। और ये दोनों कांग्रेस और भाजपा ने इसलिए लालू और नीतीश के साथ बिहार को बेचा ताकि उनको 20, 25, 30 सांसद केंद्र की सरकार बनाने में मदद करते रहे, जीत कर यहां से आते रहे। तो ये दो अलग अलग फार्मूला है। यदि 2005 में देखें तो फरवरी में चुनाव होता है, बिहार में सरकार किसी की नहीं बनती है क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है। 2005 में अक्टूबर में जदयू 88 सीट लाती है और भाजपा 55 सीट, इनकी सरकार बन जाती है। राजद तब कांग्रेस 54 और कांग्रेस 9 सीट पर सिमट जाती है। 2010 में अगर देखें तो जदयू के पास और ज्यादा सीट मिलती है, 115 सीटें, जबकि भाजपा भी सीट बढ़ती है उसकी भी और 91 सीट ले आती है। राजद सिमट जाती है 22 पर और कांग्रेस 4 पर। 2015 में जदयू को 71 सीटें मिलती है और राजद को 80, भाजपा को 53 और कांग्रेस को 27 सीटें। तो इन तीनों चुनावों में भाजपा और जदयू की सरकारें बनती हैं और राजद के साथ 15 में, तब वो आरोप नहीं लगाते हैं। 2020 में आरोप लगाते हैं क्योंकि जदयू की सीटें कम थी, भाजपा मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसा किया गया नहीं। इनका कहना है प्रशांत किशोर का कि सिर्फ और सिर्फ 20, 25, 30 सांसद बिहार से जीत कर केंद्र में चल आते रहे, सरकार कांग्रेस या भाजपा की बनती रहे और वह यह कहते रहे कि बिहार पिछड़ा है तो हम इसके विकास के लिए क्या करें। ये उनका अपना फार्मूला है। अब आपको हम सुनाते हैं पूरी बात प्रशांत किशोर ने क्या कही है मधुबनी में। आप पूरा वीडियो उनका देखिए। 1989-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की। एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया, बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए,
जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया, जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो राजनीतिक विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी अपील है आपसे। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता भी नहीं है, बहुत मेहनत नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे और आप उसे देख सकें। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप, जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी